प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं और सभी प्रभु में आनंदित हैं। आज मैं फिर से आप सभी के बीच परमेश्वर के वचनों से कुछ बातें लेकर आई हूँ। ऐसे देखा जाए तो एक विश्वासी होने के नाते हम सभी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से जुड़ा हुआ कुछ बातें इन दिनों प्रभु ने मुझे सिखाया, जिसको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यदि इन दिनों आप भी कुछ बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर जाइएगा। इन दिनों में भी कुछ बातों को लेकर परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु मैं अपने जीवन में यहाँ पर बदलाव देखना चाहती हूँ। ऐसा कुछ बातों को लेकर मैं कंटिन्यू प्रार्थना में थी। तब परमेश्वर ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात को सिखाया, जो एक विश्वासी होने के नाते हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो कुछ दिन पहले मेरा जो छोटा भाई है वो और मेरे पापा दोनों ड्यूटी से शाम को वापस आए और डायरेक्ट आके किचन में गया ना। किचन में जाके देखा कि मम्मी खाने के लिए खाना सब्जी बना रहा है और उसने देखा कि अभी तो खाना सब्जी पकने के लिए समय है। तो वो उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे भूख लगा है, आपके पास खाने के लिए कुछ है क्या, मुझे दीजिए ना, ऐसा उसने कहा। इस बात से बहुत खूबसूरत बात को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने इस बात को सुन के भाई को, मैं उस समय मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो नहीं मेरे पास नहीं है ऐसा मैंने कह दिया। लेकिन 2-3 दिन रिपीट ये बातें मेरे मन में आते गया ना। तब एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरत से ये बात को सिखाया कि आप सब एक चीज़ में गौर कीजिएगा कि मेरा भाई जिससे ही काम से आया उसने देखा कि किचन में जो है खाना सब्जी बन रहा है, लेकिन उसको बनने के लिए क्या है, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। लेकिन उससे रहा नहीं गया, डायरेक्ट वो मेरे पास आया और दीदी कुछ खाने के लिए है तो मुझे दीजिए, उसने कहा। सेम आज हम विश्वासी भी अपने जीवन में इसी गलतियों को करते हैं ना। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा जो अंदर धीरज ही नहीं है ना। हमने अभी प्रार्थना किया, हमें अभी चाहिए, ऐसा है हम ना। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरत से सिखाया कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन धीरज रखना भी ज़रूरी है ना। धीरज रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हमारा जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा ना। इसीलिए हर एक चीज़ का समय है। पिछला मेरा वीडियो में भी मैंने कहा कि हर एक चीज़ का समय है। उसी प्रकार जब आप कुछ चीज़ों को लेकर प्रार्थना कर रहे, प्रभु से मांग रहे तो धीरज भी रखिए ना। हम लोग बाइबल में देखता है, मरकुस की किताब उसका 11 का 24 में आप लोग देखिएगा और बहुत खूबसूरत से परमेश्वर ने कहा। मैं हिंदी से आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना में तुम मांगो तो ये प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इतना खूबसूरत से कहा है कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं हमें मन में ये ठान लेना है कि वो हमें मिल गया और सच में वो हमारे लिए हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। तो मैं आज आप सभी को यही कह के इनकरेज करना चाहूँगी। यदि आज आप कुछ विषय को लेकर परमेश्वर के सामने आए हैं, बैठे हैं, प्रभु से आप मांग रहे, हो सकता है आपका चंगाई के लिए, हो सकता है पढ़ाई के लिए, कुछ भी विषय को लेकर आप परमेश्वर के साथ आकर आप प्रार्थना कर रहे, तो मैं आपको यही कह के इनकरेज करना चाहूँगी कि आप धीरज रखिए ना। धीरज रखिए, परमेश्वर को वेट कीजिए। परमेश्वर जो है अपने समय के अनुसार आपको जरूर उत्तर देगा ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ढेर सारा आशीष करे।